गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रालागंज। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 और सब्जेक्ट है हमारा और पोस्ट यानी हिस्ट्री, और टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस, यानी जो बुक्स होती हैं, ये किताबें, ये हमें क्या बताती हैं पोस्ट के बारे में, यानी जो माजी हमारा होता है इसके बारे में क्या बताती है। जो बुक्स हैं या ब्यूरल्स जो हमें ज़मीन से निकलती हैं, वो चीज़ें खुदाई के दौरान, कभी बर्तन निकलते हैं, कभी वो हथियार वगैरह निकलते हैं, कुछ सिक्के निकलते हैं, तो इनसे क्या हमें सबक मिलता है, वो हमें माजी के बारे में क्या बताते हैं। आज ही पढ़ेंगे ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, यानी पुरानी किताबें जो दुनिया में हैं वो कौन कौन सी है। आपको पता है पुरानी किताबें यानी जो है जिसको हम ये कहते हैं ओल्ड बुक्स, और वो कभी हमने पढ़ी नहीं है, तो लेकिन इनकी जिक्र यहाँ पे इस लेसन में आई है, ओल्ड बुक्स। तो यहाँ इंडिया में वेदास यानी वेदास थे, वो ओल्ड बुक्स कहलाते थे। वेदास यानी जो वेदास थे वो ओल्ड बुक्स कहलाते थे। वेदास जो थे वो पुराने ज़माने की किताबें थी, यानी जो पुराना ज़माना उसी ज़माने की किताबें थी। कुछ जो एक वेदास है वो लगभग 3500 के आसपास लिखी गई है। तो वेदास आर 4, यानी वो 4 किस्म के हैं। वेदास यानी वेदास आर 4 यानी 4 किस्म के हैं। एक है ऋग्वेदा, समवेदा, दूसरी और तीसरी है यजुर्वेदा, और चौथी है अथर्ववेदा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ऋग्वेदा है ये सबसे पुरानी है। The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3,500 years ago. जो सबसे पुरानी विदा है वो है ऋग विदा, और इसको कब कंपोज किया गया? लगभग 3,500 साल पहले। और फिर किताबी शक्ल कब दी गई, यानी इसको फिर किताब की शक्ल में कब सामने लाया गया? लगभग 200 ईयर्स एगो, यानी 200 ईयर्स एगो इसको किताबी शक्ल दी गई। The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called sukta or well said. इनको 1,000 यानी ऋग्वेदा में 1,000 hymns है जिसको सुक्ता कहते हैं, यानी वेल सेड कहते हैं, जो बंद होते हैं जिस तरह हम कहेंगे। तो these hymns are in praise of various gods and goddesses. जो ये वो हम इशारी इसको बोलेंगे शार, या वो जो वर्ड्स लाइनों में, तो वो किसके लिए इनको होते थे? वो गॉड्स एंड गॉड्स यानी इन जो देवी देवताएं होती हैं इनके लिए वो इस्तेमाल किए जाते थे, इनकी तारीफ़ें की जाती, इनकी खूबियाँ इसमें बयान की जाती थी। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, यानी 3 गॉड्स जो है वो इसमें अहम है, यानी 3 गॉड्स, 3 देवी देवताएं जो है वो अहम है। वो कौन कौन से है? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, यानी अग्नि जो है वो गॉड ऑफ फायर, यानी आग का देवता जिसको हम कहते हैं। इंद्रा, ए वेरियर गॉड, और दूसरा इंद्रा है जिसको हम वेरियर गॉड कहते हैं। एंड सुमा, ए प्लांट, एक और सुमा है जिसको हम प्लांट, वो एक पौधा है। A plant from which a special drink was prepared, इससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है। These hymns were composed by sages, यानी ऋषिज जो सेज होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वही इनको कंपोज करते थे, यानी वही इनको कंपोज करके उन्होंने इनको सामने लाया। और किस तरह लाया, किस तरह ये जो प्रीस्ट जो सेज थे ये क्या करते थे? ये स्टूडेंट्स को रिसाइट करवाते थे। Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care.
विथ ग्रेट केयर, यानी बड़ी एहतियात के साथ ही अपने इन स्टूडेंट को बिट बाई बिट ज़बानी याद करवाती थी। तो these hymns are composed by sages rishis. The Rigveda is an ओल्ड और वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेदा है ये ओल्ड संस्कृत वैदिक फॉर्म में है, यानी ये आज की संस्कृत नहीं है। आज की संस्कृत हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये पुरानी संस्कृत है, बड़ी मुश्किल ज़बान थी पुरानी संस्कृत, यानी इसको समझना बहुत मुश्किल, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। हिस्टोरियंस लाइक ऑर्कोलॉजिस्ट्स, जो हिस्टोरियन जो ऑर्कोलॉजिस्ट्स थे, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, उनने माजी के बारे में खोज निकालना था। तो उनने क्या किया, तो इन्होंने इस मटेरियल का इस्तेमाल किया, यानी इन किताबों का इस्तेमाल किया। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, जो इसके एडिशन, जो इसके अलावा जो मटेरियल रहता था, दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल, यानी एक तो वो जो खुदाई करके निकलता था वो, या जो पीछे रह गया था, दूसरा वो जो रिटन सोर्स में है, यानी जो लिखा हुआ है, इसको भी उन्होंने जांचना शुरू किया। एज सम ऑफ द hymns इन द ऋग्वेदा और इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, यानी कुछ जो ऋग्वेदा में जो कुछ वो लाइनें थी, तो वो किस तरह थे, वो डायलॉग की फॉर्म में थे, यानी जिस तरह बातचीत हम करते हैं एक दूसरे के साथ, इसी तरह थे। तो दिस इज पार्ट ऑफ वन सच hymn, यानी भी इसका एक हिस्सा है। ए डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स, यानी एक डायलॉग वहाँ पे आया है, वो एक सेज है, वो एक ऋषि है विश्वामित्रा, और दो दरियाओं के दरमियान वो डायलॉग है, यानी विश्वामित्रा और दो दरिया, यानी दरिया कौन कौन से हैं, बियाज एंड सतलुज, बियाज और सतलुज के साथ वो डायलॉग करता है, यानी बातचीत करता है। दैट वायर वर्शिप्ड एज गॉडेस, वो क्या इनको करते थे, वो वर्शिप करते थे एज ए गॉडेस। आज इतना ही, बाकी